डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत और आधुनिक विचार, मतलब डाल्टन ने जो खोज किया था उसके बारे में इनकी सही व्याख्या नहीं हो पाई थी, तो इसमें थोड़ी सी ये जो था इसमें सुधार की आवश्यकता थी। तो किस आधार पे ये मतलब सुधार करना चाहिए, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की ज़रूरत थी, तो किस आधार पर किया जाएगा, इसमें इस तरह से पॉइंट इसमें हो तो पढ़ना स्टडी करेंगे कि जो परमाणु सिद्धांत था उसमें सुधार में इसमें जो निम्न बिंदु थे उसके आधार पर इसमें सुधार करने की आवश्यकता थी। जैसे इसमें परमाणु संरचना, परमाणु की संरचना, इस पर अध्ययन करना था क्योंकि परमाणु की संरचना के बारे में पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया था। केंद्रीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, फिर रेडियो एक्टिविटी, मतलब रेडियो किरणें जो निकलती हैं, मतलब उसके आधार पे इस तरह से किस में इनका रिएक्शन क्या होगा, किस तरह से करेंगे ये। इसके बाद था आइसोटोप, यानी समस्थानिक और संभारिक ये चीज़ निकाला था। तो आइसोटोप, इन सब के बारे में स्टडी करना जरूरी था कि इसके बारे में किस तरह से कैसे परमाणु जो संख्याबंद परमाणु बिहेव करता है। तो ये परमाणु जो परमाणु था प्राचीन काल से संसार में से ही वैज्ञानिकों ने इसमें अनेक मत दिए थे। जैसे भारत के जो मेन कणाद मुनि थे, इन्होंने सबसे पहले बताया था पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों से, मतलब अणुओं से मिलकर बनाया है। छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म कण से बने होते हैं। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था। इसके बाद जो और इन्होंने बताया ये जो सूक्ष्म कण थे ये अविभाज्य होते हैं। सूक्ष्म कण अविभाज्य होते हैं, तो ये इन्होंने बताया था कि इसे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जो कि अविभाज्य होते हैं, इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इसके बाद दार्शनिक अरस्तु थे, इन्होंने भी बताया था कि सुकट पदार्थ जो होते हैं अरस्तु के अनुसार, ये भी दार्शनिक थे, इन्होंने बताया कि वे कठोर एवं सूक्ष्म बीज है, मतलब ये जो होते हैं कठोर और सूक्ष्म बीज हैं। इन्होंने इसको कहा कि कठोर सूक्ष्म बीज है जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण ये अविभाज्य होते हैं, यानी इनको और अधिक नहीं डिवाइड किया जा सकता है। ये कंडीशन बताया कि वे, अरस्तु ने बताया कि वे कठोर एवं सूक्ष्म बीज हैं जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये इस तरह से सबसे सूक्ष्म मतलब परमाणु के बारे में अध्ययन किया गया। इसी बार इसको डेमोक्रिटस दार्शनिक जो हुए थे, डेमोक्रिटस तथा ल्यूक्रिटस, ये ग्रीक दार्शनिक थे, ग्रीक दार्शनिक, और रोम के दार्शनिक जो थे ल्यूक्रिटस, इन्होंने भी अपना मत उसमें बताया कि ये जो होते हैं सूक्ष्म कण होते हैं, सब परमाणु जो होते हैं सबसे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। बाद में बॉयल और न्यूटन ने भी इनके बारे में बताया। तो इनके दोनों के सबके अध्ययन किया गया, मतलब डाल्टन ने, अरस्तु ने, कणाद मुनि ने, और ग्रीक ये डेमोक्रिटस और ल्यूक्रिटस, डाल्टन और न्यूटन ने, सभी ने एक चीज़ ही बताया कि मतलब परमाणु जो होता है सूक्ष्म कण होते हैं, यानी सबसे सूक्ष्म होता है। तो इसी के आधार पर और चूँकि उस समय कोई परमाणु को जांच करने के लिए कोई इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम इस तरह से जांच नहीं कर सकते थे, प्रैक्टिकल नहीं कर सकते थे। तो उसी के आधार पे बताया गया बाद में कि जब हमें सुविधा मिले तो ये बताया कि परमाणु जो होते हैं, परमाणु को निश्चित डिफिनेशन देगी किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण
जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। और रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं। क्रिया में भाग ले सकें, किंतु स्वतंत्र अवस्था में न रह सके तो वह परमाणु कहलाता है। तो वह तत्व, यानी कि इन्होंने बताया कि किसी, इनके सारे अध्ययन के बाद पता चला किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण जो उस तत्व के उस सभी गुण उसमें विद्वान होंगे और रासायनिक क्रिया में भाग ले सके, किंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, तो वे परमाणु कहलाते हैं। तो इनके आधार पे ये जो डिफिनीशन दी गई, किसी के आधार पे परमाणु के जो होते हैं इनके गुणों के बारे में बताया गया। परमाणु के जो कैरेक्टर होंगे, मतलब किस तरह से ये बिहेव करेंगे, क्या होते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। इसमें ये बताया गया कि परमाणु जो होता है रासायनिक रूप से अविभाज्य है। ये रासायनिक रूप से अविभाज्य होता है और इनका जो होता है आकार जो होगा अति सूक्ष्म, और भार जो होगा तथा भार अति सूक्ष्म आकार होगा, भार बहुत कम होगा। भार बहुत अत्यधिक कम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम होता है। भार कम होगा ये। और सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन है, यानी सबसे सूक्ष्म परमाणु इसमें जो निकला वो हाइड्रोजन है। इस तरह से जो बताया गया। और हाइड्रोजन का व्यास लगभग जो होगा, व्यास 0.74 एंगस्ट्रॉम, यानी इतना होगा। और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है हमारा लगभग ये 1.0 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, इतना कम होता है। यानी 1 एंगस्ट्रॉम इतना होगा, तो ये 0.74 एंगस्ट्रॉम है, तो इतना होगा। और इसका भार जो होगा लगभग 1.67 × 10⁻24 ग्राम, इतना हल्का होता है। तो ये परमाणु के गुण होते हैं। मेरे परमाणु भी रासायनिक रूप से विभाज्य होता है। इसका आकार जो होता है अति सूक्ष्म तथा भार बहुत कम होगा। सबसे हल्का हाइड्रोजन परमाणु होता है। इसका व्यास जो होता है 0.74 एंगस्ट्रॉम और व्यास लगभग जो वेट होगा 1.67 × 10⁻24 ग्राम होता है। इनके लक्षण क्या होते हैं, परमाणु के लक्षण क्या होंगे, यानी कैरेक्टर। इनका जो लक्षण होगा मेन होगा कि रासायनिक क्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं। अपघटित यानी बिना टूटे रिएक्शन करेंगे।
ये कंडीशन होगी। और इनके संयोजन से अणु, पदार्थों के अणु बनेंगे। संयोजन से पदार्थ के अणु बनते हैं, अणु बनते हैं। तथा इनका जो एक परमाणु का जो होगा निश्चित, परमाणु का एक निश्चित तथा स्थिर, निश्चित तथा स्थिर परमाणु क्रमांक होता है। मेन ये चीज़ होगा इसका, निश्चित परमाणु क्रमांक होगा, यानी कि इसमें ये नहीं कि बदलता रहेगा। तथा परमाणु जो होते हैं, मेन जो पॉइंट है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलके बने होते हैं, के बने हैं। तो ये 3 कंडीशन होती हैं। परमाणु को जो लाभ होगा, मतलब लक्षण जो होंगे, रासायनिक क्रिया में अपघटित में भाग लेते हैं, संयोजन से पदार्थ के एक अणु बनते हैं, और परमाणु के एक निश्चित तथा स्थिर परमाणु क्रमांक होगा, तथा ये जो परमाणु होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से संयोग करके बने होते हैं। तो ये इसमें परमाणु की खोज की गई, जो इनका गुण बताता है कि रासायनिक रूप से अविभाज्य है, आकार अति शुद्ध तथा बहुत कम भार होता है। सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन, जिसका व्यास 0.74 एंगस्ट्रॉम तथा वेट जो है 1.67 ग्राम होता है। तो ये परमाणु का आधुनिक जो बताया गया, इसमें डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत जो था, आधुनिक विचार दिया गया, उसमें संशोधन करके उसमें ठीक करके इस तरह से विचार इसको कन्फर्म किया गया।